हेलो फ्रेंड, आज हम आपको क्लास 10 मैथ की चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का 4 क्वेश्चन समझाएंगे। इससे पहले वीडियो में हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन समझा चुके हैं। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण रूपांतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड और नंबर 2 है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हमने निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर कितना दिया हुआ है हमें, आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहे हैं कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो समकोण हमारा कितने का होता है 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला पॉइंट करेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे, इक्वल के नीचे इक्वल। पाई का मान हमारे पास कितना होता है 22/7। और अगर हम सवाल में हमें दिया है कि जो हमारी पाई है उसकी वैल्यू दी है 3.14, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लिखेंगे, गुणा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर गुणा थीटा कितना है 90 बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 10 का स्क्वायर साइन 90 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे पहले तो हमारी कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो वो हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 10 का स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी 10 का स्क्वायर आ रहा है, तो 10 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचा 3.14 मल्टीपल 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 मल्टीपल 1। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 0 बचे आगे लग गए, बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यहाँ आ गया 314 बटे 400 माइनस 1/2। अब हम इसमें क्या करेंगे, काट भी सकते हैं इसको, और हम इसकी से अंदर गुणा करा देंगे, या हम इसका एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 400 जब 2 का एलसीएम लेंगे तो 400 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 400 से 400 कैंसिल, 314 माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब 400 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 और डबल ज़ीरो का डबल ज़ीरो, क्योंकि जो नीचे वाला नंबर होता है इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर उससे गुणा हो जाती है। तो 2 से जब 400 को डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, और 200 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 200 एकम 200, ये आ गया। तो 100 गुणा, कोई निशान नहीं है तो गुणा, अब इनको घटा देंगे, तो 4 में से 0 गया 4, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 2 गया 1 बटे 400, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो बचा आपका 114 बटे 4। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचे 34 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 33 34, 2 बचे, पॉइंट भेज के 0 उतार दिया, 20 हो गए, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया हमारे पास 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है दूसरा वाला, जो है हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई दोनों में आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें, वरना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हमें कितनी रखना है 3.14 गुणा आर का मान है 10 का स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास 90/360 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल आर की वैल्यू मेरे पास 10 का स्क्वायर। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ा दिए, तो इस 100 से ये 10 का स्क्वायर है तो 10 धाएंगे कितने होते हैं 100, तो यहाँ लिखेंगे 314 गुणा स्क्वायर है इसलिए इसको लिख देंगे 10 धाएंगे 100 बटे 100 माइनस यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो गया। पॉइंट हटा के नीचे यहाँ पर भी हम 2 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/4 गुणा 314 बटे 100 गुणा 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया 314 माइनस 314 एकम 314 बटे 4, ये तो 314 ऐसे ही रहा माइनस इसको भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 29 30 31, 3 बचे 34 हो गया, 4 अट्ठे 32 33 34, 2 बचा, पॉइंट भेज के 0 20, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 78.5। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 314 में से 78.5 जब हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 314 और 78.5 इस तरीके से लिख के घटाएंगे। 0 में से 5 जाएगा नहीं, दहाई 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 13, 13 में से 8 गया 5, यहाँ रह गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये आ गया आपका 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।